तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए कंप्लीट सिलेबस आपका टॉपिक वाइज क्या हो सकता है। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है जो आपकी 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका स्कोर भाई बेहतर से बेहतर हो पाएगा। ठीक है, मैंने आज की वीडियो भाई सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किया है जो 2021 में आए हुए थे, 2019 वाले एग्जाम में भी आए हुए थे, 2023 का जो एग्जाम हुआ था, मतलब तीनों एग्जाम अभी तक जो हुए हैं हाल ही में, सभी एग्जाम में वो टॉपिक पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो में प्रॉपर एक टॉपिक आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको तो फिर टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ पर बहुत सारी अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई आप जैसे कि आप सभी को पता है, आज होगी आपकी 6 तारीख और आपके पास लगभग आज होगी आपकी 7 तारीख और आपके पास लगभग 17 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। आपके यहाँ पे फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म डालने के बाद जब भाई आपके पास सीधे यहाँ पे 2 मंथ बचेगा, मतलब दिसंबर है और आपके पास यहाँ पे आपके पास जनवरी निकल के आता है। ठीक है, इन 2 मंथ मतलब 60 दिन में आपको कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करना है और अच्छे से अच्छे भाई अपना स्कोर आपको बूस्ट करके रखना पड़ेगा। पहले एग्जाम देने के पहले मतलब लगभग 1 मंथ पहले आपका भाई स्कोर आना चाहिए आपका टेस्ट में। उसके लिए आपको रात दिन एक करके भाई तैयारी करना पड़ेगा। आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी में इतनी अच्छी पकड़ बना के रखनी भाई, जहाँ से आपका आउट ऑफ 20 आपका स्कोर आना ही चाहिए। मतलब क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए, मतलब 40 में 40 आपके नंबर भाई मैथ, रीजनिंग और हिंदी भाई, इन 3 में आपको इतना बेहतर अभी से सोच के रखना कि भाई इनमें पूरे नंबर आपका आना चाहिए। फिर जैसे जैसे भाई आपकी टाइम होती है फिर अपन जीके को तैयार करते जाएंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस तैयार कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आए हुए थे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए फुल डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे मैथ्स हो गया, यहाँ पे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई ये कहा है आपको चूज़ करने का रहता है। आप कहते हैं हिंदी सही कर दो या फिर इंग्लिश कर दो, या फिर 20 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। तो जैसे आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं। 80 क्वेश्चन के आपको 160 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं और 0.5 की यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग रहती है, जैसे आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना है। तो मैथ्स के भाई वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको निकल के आते हैं जो आपके हाल ही के एग्जाम में, मतलब हाल ही में जितने एग्जाम हुए हैं आपके तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन भाई टॉपिक यहाँ पे ये कॉमन थे और इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपका मैथ्स वीक है और आप इन टॉपिक को बार बार 2-3 बार या एक बार रिवाइज कर लोगे, 2-3-4 बार यहाँ पे रिवाइज कर लोगे, तो आराम से भाई मैथ्स में आपका पूरा का पूरा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात समानुपात हो गया, आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज, उसके बाद यहाँ पे आपका समय कार, पाइप एंड टंकी, समय दूरी, नाव धारा, साझेदारी, क्षेत्र मिति, आंकड़ों की व्याख्या क्या, ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या, यहाँ पे आपका हो गया औसत, सरलीकरण, आपका सिंप्लीफिकेशन, लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, यहाँ पे संख्या पद्धति। ये आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 लगभग 20 टॉपिक यहाँ पे 19 से 20 टॉपिक हैं। इन 20 टॉपिक से ही आपका पूरा मैथ्स आना है, मतलब 20 टॉपिक और आपके 20 क्वेश्चन। हर एक टॉपिक को कवर करना, कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर एक टॉपिक भी आपका छूटा भाई सीधे आपके यहाँ पे 1 से 2 नंबर कम होने वाले हैं, क्योंकि 1 से 2 टॉपिक ऐसे रहते हैं जहाँ से 2 क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक ईमानदारी से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका मैथ का सिलेबस। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि भाई रीजनिंग में पूरे नंबर सब लोग लाएंगे और आपको भी यहाँ पे लाना है। रीजनिंग हिंदी तो भाई ऐसे ही रखना है कि कोई रिस्क नहीं लेना, आपको यहाँ पे 20 में से 20 आपको यहाँ पे क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा, अगर आपको भाई सिलेक्शन वाकई में चाहिए है तो। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, आपका वेन डायग्राम हो गया, आपका वेन डायग्राम यहाँ पे सुधार लेना भाई, स्पेलिंग VENN आएगा, देख लेना थोड़ा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये अच्छा टॉपिक है यहाँ पे आपका, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक की भाई इतना अच्छा आपके परफेक्ट होती जाएगा। स्टेटमेंट कैलकुलेशन देख लेना, स्लॉग्स में देख लेना, इसकी स्पेलिंग भी भाई थोड़ा सा मिस हो गई है तो इसको आप देख लेना। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज वाला टॉपिक है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर सीरीज आपकी, उसके बाद आपकी काउंटिंग, ज्योमेट्री की जो फिगर आते हैं, ज्योमेट्री फिगर को काउंट करना रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आते हैं। फिगर काउंटिंग वाला टॉपिक है, क्लॉक एंड कैलेंडर वाला टॉपिक भाई, अब डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, लॉजिकल स्टेटमेंट, आपका लॉजिकल अरेंजमेंट भी आते हैं क्वेश्चन, लॉजिकल स्टेटमेंट भी आता है। ठीक है, लॉजिकल अरेंजमेंट यहाँ पे आपको नोट कर लेना, स्टेटमेंट भाई ना भी देखो तो चल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है आपका, एनालॉजी और यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ये आपके फिक्स हैं रीजनिंग के, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे और 100% भाई इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ो, बार पढ़ो, अदर ना भटकते हुए इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ोगे तो आपका आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक मैंने भाई तैयार किया, आप इन्हीं टॉपिक को अगर आपने रिवाइज कर लिया, बहुत से परफेक्ट कर लिया हर एक टॉपिक, तो आप आराम से 140 प्लस स्कोर होने वाला है। बस इस चीज़ की भाई गारंटी है कि आपको ये कितनी ईमानदारी से इन टॉपिक को आप कवर कर रहे हो। तो बढ़ते हैं अपन आगे हिंदी की तरफ। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम,
क्रिया काल एवं वाक्य, लिंग वचन कारक, विशेषण एवं विशेष, अवयव वाक्य, रचना, गद्यांश, प्रतिस्थापन, रिक्त स्थान के प्रतिस्थापन की जिस टाइप का ये टॉपिक आता है, शुद्ध अशुद्ध, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, यहाँ पे विलोम शब्द। हिंदी का सीधा सीधा फंडा ये है, अगर आप ग्रामेटिकल की तरफ जाओगे तो 1 से 2 टॉपिक यहाँ पे ग्रामेटिकल है। संज्ञा सर्वनाम हो गया, क्रियाकाल वाला हो गया, लिंग वचन कारण भी आप इसको काउंट कर सकते हैं ग्रामेटिकल में। और पूरा देख सकते हैं अपन, ये 3 के बाद भाई जितने भी टॉपिक हैं पूरे के पूरे आपके वोकैब के टॉपिक हैं। ये आपका गद्यांश भी हो गया, लगभग ये वोकैब में ही काउंट होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन भी है। तो ये पूरे टॉपिक आपके काय के वाक्यांश वाले मतलब वोकैब वाले, जिनका भाई कोई अंतर नहीं है। तो ये टॉपिक आपको डेली 20 लगभग हर एक टॉपिक को रिवाइज करके बार बार पढ़ के उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनकी कोई सीमा नहीं रहती। एक फिक्स टॉपिक है, मतलब एक फिक्स तो आपकी ग्रामर के रहते हैं, फिक्स इनके थोड़ा सा नियम रहता है, कोई जिनके नियम को आप बार बार याद कर लोगे तो आप आराम से यहाँ पे ग्रामर कवर हो जाती है। पर वोकैब मतलब आपका वाक्यांश वाला कुछ ऐसा रखिए, पर्यायवाची हो गया भाई, एक शब्द के कितने सारे पर्यायवाची रहते हैं, आपके एग्जाम में कौन से आने वाले हैं। तो ऐसा भाई देख देख के बार बार उनको रिवाइज करो तो आप आराम से यहाँ पे हिंदी भी आपकी हो जाएगी। और हिंदी आपको 20 में से 20 टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। फाइनली बात आते हैं भाई आपका जीके जीएस का, जो कि वेटेज रहेगा 20 का। पर भाई यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। सिलेक्शन तो यहाँ पे आपका होगा, पर इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन भी करोगे तो भाई यहाँ पे आपका स्कोर हो जाएगा। पर जब सिलेक्शन वाली बात कब आएगी भाई, आपका हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 60 जो क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। 60 में से भाई 55 आपके आराम से सही होना ही चाहिए। अगर आपके 55 सही नहीं हो पा रहे हैं, 50 भी आए हैं तो भाई यहाँ पे रिस्क है। 55 सही अगर आपके हैं तो ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। फिर जीके जीएस ऐसा भाई आपने पहले भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत एग्जाम तक पढ़ ही लोगे तो आराम से 20 में से 8 से 10 एवरेज क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर लोगे। जो भाई एवरेज आपके 8-10 रहेंगे, जो बहुत वीक स्टूडेंट रहेगा वो भी यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन सही करेगा जीके में, ठीक है। बाकी जो टॉपर लोग रहेंगे भाई 15 क्वेश्चन तक जाते हैं ज़्यादा, अधिकतर शायद ही कोई जाता है। जो बहुत हाई रैंक का रहेगा वही जाएगा टॉपर ऑपर, ठीक है, एक आध रैंक वाले। बाकी एवरेज आपका जो स्कोर जीके का रहेगा 8, 10, 12, 15 नंबर रहेगा यही। पर आपको यहाँ पे फोकस अभी नहीं करना है, आपको हिंदी, मैथ्स और आपका रीजनिंग पे पूरी पकड़ आपको बना के रखनी है। फिर यहाँ पे बात आती है आपकी जीके की। तो जीके की जो टॉपिक है आपको अभी से लेके चलना है इनको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। भारत की नदियों के किनारे बसे शहर देख लेना है, प्रमुख शहर का उपनाम देख लेना है, प्रमुख आपके पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, आपके पड़ोसी राज्य देख लेना, पड़ोसी देश देख लेना, प्रमुख स्मारक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण दिवस, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, भारत के प्रमुख परिवहन साधन देख लेना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सरकार की प्रमुख योजनाएं हो गई, भारत के प्रतीक हो गए, भारत के लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, ये आपका जो इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य भाई जरूर से देख लेना, ठीक है। प्रमुख त्यौहार उत्सव जरूर से देखना है, वाद्यंत्र वादक जरूर से देखना है, भारत के प्रमुख मठ हो गए, मंदिर हो गए, प्रमुख लोक कलाएं जरूर से देख लेना। परिधान मतलब वस्त्र कौन से राज्य में किस जनजाति द्वारा कौन से वस्त्र परिधान पहने जाते हैं, ये भी देख लेना। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आपके देख लेना, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, और इसके बाद आता है आपका रामसर साइट। उसके बाद भाई यहाँ पे देख सकते हैं अपन उद्यान रामसर साइड हो गया, आपका मुद्रा राजधानी हो गया, मुद्रा यहाँ से रीजनिंग के भी यहाँ पे वर्गीकरण वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके क्लासिफिकेशन वाले यहाँ पे मुद्रा वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। परिवर्तित नाम हो गया आपका, प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार, प्रमुख झीलें, नहरें, ठीक है, वाद्यंत्र वादक, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, मकबरे, समाधियाँ, जनगणना। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका भारत के प्रमुख संग्रहालय इत्यादि। मतलब जीके में तो भाई बहुत सारा आता है, पर इनको आप टॉपिक वाइज कवर करोगे तो धीरे धीरे आपका जीके भी यहाँ पे सिमटते जाएगा, ठीक है। क्योंकि आखिरी में भाई ऐसा रहता है आपका जीके तो कहीं होता है कवर नहीं है, आपको अभी से मैथ्स की पूरी टॉपिक रिवाइज करके रख लेना है, रीजनिंग पूरा खत्म करके रख देना है, हिंदी पूरा खत्म करके रख देना है। फिर आपको शिफ्ट होना टेस्ट की तरफ, फिर यहाँ पे टेस्ट लगाओगे, एनालिसिस करोगे, उसका भाई जीके का अपन रिवीजन करते जाएंगे तो आपका आराम से यहाँ पे स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दो अपनी भाई टारगेट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे मैं 75 डेज में आपका पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपका स्कोर भाई आपको खुद ही दिखेगा। 75 डेज की टारगेट सीरीज स्टार्ट होने वाली, उसके लिए आपको चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले बेल आइकन को ऑन करके आप अपनी अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना तो वहाँ पे आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं अपन आगे भाई यहाँ पे हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं भाई, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन स्थान हो गया, आधुनिक स्थान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को आप जरूर से देख सकते हैं। ज्योग्राफी भौतिक स्वरूप हो गया, जलवायु गतिविधियाँ, मृदा, कृषि, पशुपालन, नदियाँ, जल संसाधन आपकी परियोजनाएँ, ठीक है। ऊर्जा और खनिज, ऊर्जा खनिज से भी क्वेश्चन आते हैं। संसाधन, भारतीय जनसंख्या, संसाधन जनसंख्या, ये टॉपिक है। एक आप भारत के उद्योग हो गए, भारत की जनजाति हो गई, ये आपका हो गया ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और आखिरी बात आती है आपकी इकोनॉमी की और फिर साइंस की।
तो साइंस से आपको भाई बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके भी टॉपिक आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर अभी बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक हो गए हैं स्टार्टिंग के भाई। एक आपका ये आपका दिसंबर बस है आपके पास, तो दिसंबर में इतने टॉपिक आपको कवर कर लेना है, फिर आपका भाई इतना हो जाता है, फिर आपको थोड़ी आगे बढ़ें, क्योंकि साइंस से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 3 टॉपिक यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेगा, तो आप इनको बेसिक पढ़ के ऊपर का पढ़ के भी इसको कवर कर सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी यही है, इनको आपको पढ़ के जीके में स्कोर करना है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, पंचवर्षीय योजनाएं, मांग एवं पूर्ति, मुद्रा एवं बैंकिंग, शेयर बाजार, बजट, कर प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उद्योग, कृषि, भारत सरकार की योजनाएं, राष्ट्रीय आय, और यहाँ पे आता है आपका गरीबी बेरोजगारी, ठीक है। तो ये थे भाई वो टॉपिक जो आपको पढ़ के 2024 में आपको बेहतर स्कोर दिला सकते हैं। इन टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है, और कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने आपके एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है कि आपको बेस्ट बुक कौन सी रह सकती है प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप बोलोगे तो भाई आपके लिए मैं एक थ्योरिकल बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको हिंदी कौन से बुक से कवर करना है, थोड़ा डिटेल, मतलब जो थ्योरिकल हो गई, मेरे पास 2-3 बुक उनका आपका रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। उसका मैथ्स को आपको कहाँ से कवर करना है, रीजनिंग कहाँ से कवर करना है, हिंदी के लिए कौन सी हो सकती है, जीके जी इसके लिए कौन सी बुक है, तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो करते भाई यहीं तक, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय हिंद।